Welcome back students, I'm your business teacher Munira Farooq. Today we are going to discuss the remaining basic factors when we starting a business. लास्ट वीडियो में जो हमने स्टडी किया था, डिस्कस किया था कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे क्या ऐसे बेसिक फैक्टर्स होते हैं विच अ बिजनेसमैन हैव टू कीप इन द माइंड व्हाइल दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस. नो मैटर आपका बिजनेस मीडियम साइज है, लार्ज साइज है या स्मॉल लेवल पर बिजनेस है, जितना हमारा साइज ऑफ बिजनेस इंक्रीज होता है उतना ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ और सिलेक्शन ऑफ फैक्टर्स और एनालिसिस करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. लेकिन अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल स्टडी करेंगे, मार्केट स्टडी करेंगे, अपना प्रोडक्ट स्टडी करेंगे, अपने जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कितनी डिमांड है मार्केट में, कितना उसका पॉसिबिलिटी है ग्रोथ करने की, उसकी सेल की, तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम स्टडी करेंगे उसके बाद क्या होगा, हमारा बिजनेस जो है वो ईजिली रन कर जाता है और मार्केट को कैप्चर कर लेता है, यानी कि प्रोडक्ट जो है हमारा एक अपना प्लेस फाइंड कर लेता है मार्केट में. तो पिछले हमने वीडियो में 5 फैक्टर्स डिस्कस किए थे, राइट. नाउ उसमें क्या था कि साइज ऑफ बिजनेस का क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि किस टाइप का बिजनेस जो प्रोडक्ट है या क्लोथिंग आइटम्स हैं या हम कोई मेडिसिन प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं मेडिसिन का, तो ये सारा उन फैक्टर्स को हम कंसीडर करना पड़ता है. नंबर 6 हमारा जो बेसिक फैक्टर है when we are going to start a business is physical facilities. Availability of physical facilities including machines and equipments, buildings, supportive services is very important factor to be considered at the start of the business. मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग और ये सर्विसेज जो सपोर्टिव सर्विसेज होती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सारे सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं. तो हम देखते हैं कि ये हमें अवेलेबल हैं उस जगह पर जहां हम अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं. द डिसीजन रिलेटिंग टू दिस फैक्टर विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. ये डिसीजन भी हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारा बिजनेस का क्या नेचर है, किस तरह का प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और हमारे बिजनेस का, हमारे फर्म का साइज क्या है, यानी कि कितने लेवल पर, कितना बड़ा हमारा बिजनेस है, मीडियम लेवल पे है, स्मॉल लेवल पे है या लार्ज लेवल पर है, राइट. नेक्स्ट है प्लांट लेआउट. वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज हैज बीन डिटरमाइंड, जब हमें पता चल जाता है कि ये फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट हमें जो है और उसको हम पूरा कर सकते हैं, द एंटरप्रेन्योर शुड ड्रॉ लेआउट प्लान शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ दीज फैसिलिटीज. इसका क्या मतलब हुआ, जब नेक्स्ट है प्लान लेआउट. जब फिजिकल फैसिलिटीज़ हमें पता चल जाता है कि हमें इतनी फिजिकल रिक्वायरमेंट है मशीन्स की, बिल्डिंग्स की या सपोर्टिव सर्विसेज की, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है प्लान लेआउट, इसमें हम एक प्लान बनाते हैं, यानी कि किस तरह की हमारी बिल्डिंग होगी, क्या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रहेगा, कितना साइज होगा बिल्डिंग का, या किस तरह की मशीन्स कहाँ फिक्स होनी है. एक जो कहते हैं ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, यानी कि प्लान लेआउट का मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना कि इस तरह से हमारा जो बिजनेस है ऐसे सेटअप होगा, ऐसे ऑर्गेनाइज होगा, यहाँ से सर्विसेज हम प्रोवाइड कराएंगे और इस तरह से हमारा प्रोडक्शन चलेगा. कहाँ प्लान जो है हमारा प्लांट, जो मशीनरीज, टूल, इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी क्या प्लेस होगी, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए होंगे, तो ये सारा एक हमें टोटल प्लान, एक ऑन पेपर प्लान बनाना पड़ता है. उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और तभी हमारा बिजनेस सेटअप हो जाता है. नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं या कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्कूल स्टार्ट करते हैं, हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दैट कि वहाँ का वर्क फोर्स, वहाँ का जो स्टाफ है, जो वर्कर्स हैं, वो कम्पिटेंट होने चाहिए, यानी कि स्किल्ड होने चाहिए और अप टू द मार्क होने चाहिए, यानी कि जिस सर्विस पे हमने उनको हायर किया है उनके पास वो क्वालिफिकेशन एज वेल एज उनको एक्सपीरियंस और स्किल्ड होना चाहिए. तो ये बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जाहिर है कि कोई भी इंडिविजुअल बिजनेसमैन खुद से अपने पूरे बिजनेस को नहीं चला सकता. उसके लिए उसको क्या, एक वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है. उसमें ABC हर लेवल के स्टाफ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं. तो हर लेवल पे जब वो
आपको ज़रूरत है स्टाफ की, तो क्या करोगे आप देखोगे कि हमें कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए, यानी कि अगर आपका स्टाफ ही कॉम्पिटेंट नहीं होगा, स्किल्ड नहीं होगा, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, अगर सब रिक्वायर्ड वो उसको रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा बिजनेस की, तो बिजनेस हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ मशीन्स, टूल्स और बिल्डिंग से तो बिजनेस नहीं चलेगा जब तक उसमें स्किल्ड वर्कर्स काम नहीं करेंगे हर लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग हैज बिकम नेसेसरी दीज डेज। सबको पता है कि टैक्स प्लानिंग क्यों की जाती है, यानी कि जो गवर्नमेंट को, हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हमें प्रॉफिट होने लगता है तो उस पर हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है, किसको, गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ टैक्स लॉज हैं हमारे कंट्री में, एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न बिजनेस। ठीक है, जो भी हम जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उसकी हम क्या करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट हमसे इतने प्रॉफिट पे अगर टैक्स मांग रही है तो हम क्या करेंगे, उतना उसको गवर्नमेंट को हम टैक्स दे देंगे। और टैक्स प्लानिंग का मतलब हो गया, यानी कि टैक्स प्लानिंग जिसे हम कहेंगे कि हमारे जो प्रोडक्शन है या सेल हो रही है तो हमें सेल्स टैक्स देना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो नंबर ऑफ टैक्सेस हैं जो एक बिजनेसमैन को कंसीडर करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि वो किस तरह से टैक्स पे करेगा अपनी अर्निंग से, और सो दैट उसको टैक्स पे करने के बाद कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग वो जो टैक्स है वो बिजनेसमैन को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, राइट। नेक्स्ट है launching the enterprise. After the decision relating to the above mentioned factors have been taken, entrepreneur can go ahead with the actual launching of the enterprise. Last क्या होता है कि जब आपने सारे डिसीजंस ले लिए और उनको ऑन पेपर प्लान कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, वर्कफोर्स हायर कर ली, उसके बाद क्या होगा, हमें लॉन्च करना पड़ता है अपनी एंटरप्राइजेस को। अब लॉन्च कैसे करेंगे, यानी कि सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल कराकर, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फुलफिल कर और प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, प्रमोशन कैंपेन यानी कि एडवर्टाइजिंग शुरू कर देते हैं अपने बिजनेस की। देखा होगा आपने जगह जगह कोई नया गारमेंट अगर स्टोर खुलता है या कोई नई फैक्ट्री या कोई नया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न खुलता है तो क्या करते हैं वहाँ पर वो अपने टीवी पे या तो एडवर्टाइजमेंट देते हैं या फिर रिटन फॉर्म में, जैसे कि पब्लिश प्रिंटेड फॉर्म में, जैसे हम बोलेंगे पैम्फलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न के। तो एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि जब तक आप एडवर्टाइज नहीं करोगे आपका प्रोडक्ट कैसे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करेगा, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। और एडवर्टाइजिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो आप आगे के हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे 12th में। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे हमारे क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस आप ऐसे ही अगर स्टार्ट कर दोगे बिना प्लानिंग के, बिना एनालिसिस के, या आपको वर्क फोर्स आपको नहीं पता कितनी लेनी है, क्या मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स आपको कैसे हायर करना है, किस क्वालिटी का हायर करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सेल हमें अपनी रखनी है स्टार्टिंग में, कितना प्राइस रखना है प्रोडक्ट का, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक जो है पूरा प्रोसेस है। लेकिन अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं या उसको हम एक थॉरोली स्टडी करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा बिजनेस जो है वो बेटर परफॉर्मेंस रहती है हमारे बिजनेस की, और बेटर हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसकी सेल बनी रहती है, और हमारा और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम आगे अपने जो बिजनेस है, जो हमारा प्रोडक्शन है, उसको हम बिजनेस लाइन को अपने इंक्रीज कर सकें। तो ये तो हमारे बेसिक फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े। बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तब किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है, आई एम गोइंग टू शो यू अ चार्ट, जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 1 का, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं एक चार्ट आपको शो कर रही हूँ, एक जैसे बोलेंगे एक ग्लिम्स, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसको हम स्टेप बाय स्टेप, हेडिंग वाइज हेडिंग डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज में। यू कैन शो द चार्ट इन दिस वीडियो। बिजनेस, नाउ बिजनेस को जो हमने डिवाइड किया है, वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। हमने जो बिजनेस को डिवाइड किया है वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स टर्म है अपने आप में, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटीरियल्स, यानी कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या गुड्स को प्रोसेस कर रहे हैं, मटीरियल को, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज कॉमर्स? Commerce includes all those activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services. डिफरेंस समझिए,
इंडस्ट्री क्या हो गई कि जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो हम सर्विस तैयार कर रहे हैं, वो हमारी इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री में कर रहे हैं। लेकिन कॉमर्स क्या है, इन प्रोडक्ट और इन सर्विसेज को तैयार करने के लिए जो हमें सपोर्टिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं, यानी कि समझ लो अगर मैंने कोई प्रोडक्शन किया, कोई प्रोडक्ट बनाया, अब मुझे वो मार्केट तक कैसे लेके जाना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन की हेल्प चाहिए, बैंक की हेल्प चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हम कॉमर्स में रखते हैं कैटेगरी में। अगेन इंडस्ट्री और कॉमर्स को भी और सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री को किस में किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, और कॉमर्स को किस में किया गया है डिवाइड, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ये पूरी चार्ट है, ये 1 बाय 1 इसकी हेडिंग्स जो है हम आगे आने वाले वीडियोस में बच्चों डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसको रिवीजन किएगा अच्छे से, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।